जय हिंद भाइयों, आप सभी का स्वागत है। और ये हमारी आधुनिक भारत की 16वीं क्लास है, पीपीपी एग्जाम के लिए है। और इसका देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन किसका है भैया? बताइए। ए ऑप्शन क्या है? नरेंद्र देव। बी क्या है? अच्युत पटवर्धन। सी क्या भैया? जयप्रकाश नारायण। डी ऑप्शन क्या है? जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए भैया, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन, आराम हाराम है, ये नारा किसने दिया था भैया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया। जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और इसके अलावा इनकी और भी नारे हैं, जैसे आपका पूर्ण स्वराज और हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। इफ इंडिया डाइज नारा किसने दिया था भैया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद? देखिए, अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार था? क्वेश्चन दूसरा क्या भैया? देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? फ्रैंक मोरिस, डॉम मॉरिस, लुई फिशर या वेब मिलर। तो भैया इसके जीवनीकार कौन थे? फ्रैंक मोरिस थे। कौन थे? फ्रैंक मोरिस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार थे। इनकी पुस्तकें भी हैं। देखिए भैया, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता भैया डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। और देखिए क्या है इनकी पुस्तक? हिस्ट्री मेरी कहानी। हिस्ट्री मेरी कहानी। हिस्ट्री मेरी कहानी किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की। हिस्ट्री मेरी कहानी कामा ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड किसकी पुस्तक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो क्वेश्चन क्या भैया हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार था? तो फ्रैंक मोरिस थे। इनकी पुस्तकें क्या हैं? जो है नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिस्ट्री मेरी कहानी और ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद? देखिए, अगला है, भारत सरकार द्वारा, अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद, भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? तो ए ऑप्शन क्या है? वीपी वाडिया, एन जोशी, सीएफ एडुच, जोसेफ बैप्टिस्ट। तो देखिए भैया 1919 में वाशिंगटन में सम्मेलन हुआ था। 1919 में वाशिंगटन में सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन आयोजित हुआ और इसमें एन जोशी को भेजा गया था भैया। किसे भेजा गया?
यह नियम जोशी को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। देखिए भारतीय राजनीति में 1945 के बाद किस महिला ने भैया सर्वाधिक योगदान दिया था। तो ए ऑप्शन क्या है, अरुणा आसफ अली, बी क्या है, कमला रानी सिंह, सी क्या भैया, तारकेश्वरी सिन्हा, डी क्या है, राबड़ी देवी। तो देखिए भैया कौन सी महिला थी जो राजनीति में काफी योगदान दिया था, कौन थी, अरुणा आसफ अली थी भैया। कौन थी, अरुणा आसफ अली। अब देखिए 1950 में या 1950 में अरुणा आसफ अली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी, इंडिया से जुड़ी, इंडिया से जुड़ी। और देखिए 1958 में, 1958 में दिल्ली में या दिल्ली की मेयर चुना गया। 1958 में अरुणा आसफ अली को दिल्ली का मेयर चुना गया, मेयर चुना गया। और देखिए इसके बाद अरुणा आसफ अली ने पेट्रियाट समाचार पत्र का प्रकाशन किया, पेट्रियाट समाचार पत्र का प्रकाशन किया भैया। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है हमारा प्यारा सा क्वेश्चन है, किसने 1921 में 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। कौन थे, ए ऑप्शन क्या है, मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना हजरत मोहानी। तो भैया कौन थे इसमें, मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण आज़ादी की मांग को उठाया था। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है हमारा भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था। ए ऑप्शन क्या है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो ने, डी क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो देखिए भैया इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे पूछता है लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये क्या थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे भैया। और अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है हमारा निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ये ऑप्शन क्या भैया, आगा खाने की, या मेजिन्ना, फजल अली हुसैन, या करीम जलाल। तो देखिए भैया मुस्लिम लीग की स्थापना या मुस्लिम सम्मेलन की स्थापना, मुस्लिम सम्मेलन की स्थापना 1906 में हुई। कभी भैया 1906 में स्थापना हुई। और देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में।
इसकी स्थापना कहाँ हुई? ढाका में। स्थापना कहाँ हुई है इसकी? ढाका में स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? वकारुल मुल्क। अध्यक्ष कौन थे? वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। वकारुल मुल्क क्या थे भैया? इसके मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। और हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो आगा खान क्या हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। ए ऑप्शन क्या? स्वामी श्रद्धानंद ने की, राजेंद्र प्रसाद ने की, या लाला लाजपत राय ने की, पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। तो देखिए भैया, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। और देखिए, अगर बात करेंगे हम इनकी पुस्तक क्या है, इनकी पुस्तक है अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान। मदन मोहन मालवीय की पुस्तक का क्या नाम है भैया? अगर आपसे पूछता है इनकी पुस्तक क्या है, अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान किसकी पुस्तक है? मदन मोहन मालवीय की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है आधुनिक बिहार के निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ए ऑप्शन क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा। बी क्या भैया? कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा। डी सी क्या है? सर गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र देव। तो देखिए भैया, इसके अध्यक्ष कौन थे? निर्माता कौन? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और देखिए, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अगर आपसे पूछता संविधान सभा की पहली बैठक कब? 9 दिसंबर 1946 को हुई, नई दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष कौन सा? देखिए भैया, देखिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1925 में हुई। कब हुई भैया? 1925 में इसकी स्थापना हुई। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर और नागपुर में हुई थी। कानपुर व नागपुर में इसकी स्थापना हुई। देखिए, कानपुर व नागपुर में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1925 में इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है फ्रंटियर गांधी किसका नाम है? बताइए भैया, फ्रंटियर गांधी किसका नाम है? फ्रंटियर गांधी नाम है भैया। ए ऑप्शन क्या है हमारा? पुष्पनदास टंडन। बी क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सी क्या है? खान अब्दुल या अब्दुल गफ्फार खान। डी क्या है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो देखिए भैया, फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है इसके बारे में बता चुके हैं आपको। अगला क्या है इसके बाद देखिए, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे भैया? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? ए ऑप्शन क्या? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे भैया? बिहार के।
और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए इसके बाद है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था। क्वेश्चन क्या है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया भैया। ए ऑप्शन क्या है, बांकीपुर जेल, बी क्या कैंप जेल, भागलपुर जेल या हजारीबाग जेल। तो देखिए भैया इनको जगत नारायण लाल को हजारीबाग जेल में भेजा गया था। कहाँ भेजा गया, हजारीबाग जेल में भेजा गया। अगला क्वेश्चन क्या इसके बाद देखिए, अगला है कस्तूरबा गांधी एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित हैं। ए ऑप्शन क्या है, आगा खां पैलेस पूना, बी क्या है यरबदा जेल, अहमदनगर कोर्ट फोर्ट जेल, अलीपुर सेंट्रल जेल। तो भाई इनकी समाधियां कहाँ है, आगा खां पैलेस पूना के महल में, पूना जेल में। और अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के, देखिए निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे। ए ऑप्शन क्या है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी क्या भैया जे.बी. कृपलानी, सी ऑप्शन क्या है पट्टाभ सितार मैया या सरदार पटेल। तो कौन थे भैया, इसके आंसर का आंसर सही है हमारा पट्टाभ सितार मैया थे। कौन थे, पट्टाभ सितार मैया। और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या देखिए, इसके बाद अगला है बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग मारे गए थे या दिवंगत हुए थे, ये क्या है, ये कब लागू किया गया था। तो देखिए इसको 1942 में भैया बताइए, या 43 में, 44 में, 45 में। तो देखिए भैया इसको 1943 में लागू किया गया था। और इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। अब कल मिलेंगे आपको